हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग फिर से देखेंगे सीआई का पार्ट 2। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 1, जिसमें कुछ क्वेश्चन आपके बेसिक मेथड से थे और कुछ आपके ट्रिकी बेस्ड थे। तो आज जितने भी क्वेश्चन देखेंगे सारे आपके ट्रिक पे ही आधारित होंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चलिए देखते हैं। बोला है कि यदि सीआई से 2 वर्षों के पश्चात मिश्रधन मूलधन का 2.25 गुना हो जाता है तो वार्षिक ब्याज की दर निकालिए। यानी आपको यहाँ पे आर जो है वो आपको फाइंड आउट करना है कि रेट क्या होगा। चलिए तो हम निकालते हैं। तो जो दिया हुआ है, चूंकि हम ट्रिक से बनाएंगे, ऐसे बेसिक बनाएंगे तो आपका बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो हम अभी देखेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो यहाँ क्या कर रहा है कि 2 वर्ष के पश्चात, यानी टाइम आपका कितना दे दिया, 2 ईयर्स। उसके बाद बोल रहा है मिश्रधन मूलधन का इतना गुना हो जाता है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 2.25, यानी ये आपका क्या हो गया, मिश्रधन। तो यहाँ से जब इसको डेसिमल हटाएंगे तो नीचे आपका कितना आ जाएगा, 100। और हम मान लेते हैं चूंकि ये हमारा क्या है, अमाउंट, तो हम प्रिंसिपल को जो है ना वो मान लेते हैं 1। पहले कुछ रहा होगा तभी तो उसका ये इतना गुना हो गया। तो हम प्रिंसिपल को 1 मान लिए और ये हमारा मिश्रधन कितना हो गया, 2.25। जब डेसिमल हटाएंगे तो ये 100 और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 225। और चूंकि टाइम आपका कितना दिया हुआ है, 2 ईयर्स, तो जब 2 ईयर्स देता है तो हम आपका स्क्वायर रूट निकाल देते हैं। यहाँ 2 तो यहाँ से निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 और ये हो जाएगा आपका 15। दोनों में डिफरेंस कितने का, 5 का। तो चलिए देखते हैं 5 का डिफरेंस कितने से, तो 10 से इंटू 100। तो यहाँ से कीजिएगा तो 5 2 जा और यहाँ से 50, यानी आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका आ गया 50, यानी 50%। ओके, चलिए फिर से देखते हैं हम एक बार और अच्छे से समझिएगा। बहुत ही इजी है क्योंकि ये ट्रिक है। ऐसे बनाइएगा बेसिक से तो बहुत लॉन्ग जाएगा, बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। फिर से देखिए, हमको क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जब टाइम हमारा कितना दिया हो। टाइम यहाँ पे हमारा दिया हुआ है 2 ईयर्स, 3 ईयर्स दे, 4 ईयर्स दे, तो सबको हम वैसे ही निकालते हैं। यहाँ पे बोल रहा था कि मूलधन जो है वो आपका, मिश्रधन जो है 2.25 गुना हो जाता है किसका, मूलधन का। तो हम मूलधन कुछ ना कुछ मानेंगे। तो मूलधन को हमने शुरू में क्या मान लिया, 1। तो 1 का 2.25 गुना, तो यहाँ से आपका जब डेसिमल हटाएंगे तो 100, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो 100 और 225। और यहाँ ये 2 क्यों निकाले, क्योंकि हमारा टाइम जो था वो हमारा दिया हुआ था 2 ईयर्स, इसके लिए इसका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। अगर 3 ईयर्स दिया रहता तो हम क्यूब रूट निकालते, ठीक है। तो यहाँ 10 आ गया और ये 225 15 का होता है तो 15। यहाँ डिफरेंस कितने का, 5 का, और आपका मूलधन कितना था, 10। तो 5/10 × 100, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 50। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यह भी आपका फुली ट्रिक बेस्ड है। तो देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपका दिया हुआ है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई जो धन है 2000 कितने वर्ष में 2420 रुपया हो जाएंगे, ठीक है। यानी आपका जो जो दे दिया वो पहले इसमें से आप कलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे हमारा क्या बोल रहा है, ये 2000 क्या है मेरा मूलधन, यानी हमारा P जो है वो आपका दे दिया 2000 और ये हमारा 2420 रुपये, यानी अमाउंट जो है वो हमारा 2420 रुपया दे दिया। यानी मूलधन दे दिया मेरा और मिश्रधन दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे 10% आपका रेट दे दिया, यानी R जो है वो क्या बोल रहा है, 10%। तो इसको पहले फ्रैक्शन कर लीजिए। तो इसको जब कीजिएगा तो 10/100 यानी 10 टाइम, यानी 1/10 आ गया। और आपको पता है कि जो नीचे वाला होता है ना वो हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल। यानी यहाँ से आप कह सकते हैं कि 10, तो यहाँ से अमाउंट आपका क्या हो जाएगा, 10 में 1 ऐड हो जाएगा, यानी 11 क्या हो जाएगा मेरा अमाउंट। और यहाँ से फिर निकाल दीजिए A/P, यानी अमाउंट और P। तो अमाउंट हमारा कितना है 2420 और P कितना है मेरा 2000, यानी 2000, ठीक है। और यहाँ से ये रेशियो आपका इक्वल हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 11/10 का पावर T। अब यहाँ से आपको सोचना है, एक जीरो से एक जीरो कट कर लीजिए, यहाँ आ जाएगा 1 to 1, यहाँ पे आपका हो जाएगा
100, यानी आप इसको 1 to 100 और यहाँ हो जाएगा आपका 11/10 का पावर t। तो अब इसको आपको बराबर करना है, चूंकि टाइम आपको निकालना है तो t निकालने के लिए हम दोनों का क्या कर देंगे, पावर इक्वल। तो सोचना है कि यहाँ कितना रखें, तो यहाँ तो आपका दिख रहा है कि 11/10 का पावर यहाँ क्या है, 2 है, और इधर आपका 11/10 का पावर t। तो आपका बेस से बेस एलिमिनेट हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, t = 2 years। ओके, बस इसमें एक चीज आपको ध्यान देना है, वो आप अच्छे से समझिएगा कि जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहता है ना, तो उसको आप फ्रैक्शन में पहले कर लीजिए, और जैसे ही आप फ्रैक्शन में करते हैं ना, तो नीचे वाला शो करता है हमारा क्या, प्रिंसिपल, और ये जो रहता है वो हमारा CI रहता है, और प्रिंसिपल और CI को ऐड करते हैं तो अमाउंट हो जाता है। तो यहाँ से प्रिंसिपल और ब्याज दोनों को ऐड कर दिए तो अमाउंट हो गया, और दोनों को बराबर कर देंगे। हमेशा जब भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दे तो उसको मिक्स फ्रैक्शन कर लीजिए, और यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। अभी आपने 2 क्वेश्चन को देखे होंगे, तो उसमें आपका जो भी हो बेसिक से बना के देखिएगा, और ये जो हम बताए हैं ट्रिक, वो दोनों को एक टाइम में बनाइएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आप ट्रिक से बनाइएगा तो आपका ऑटोमेटिक है कि टाइम जो है, टाइम की बचत होगी, तो जिसके कारण आप दूसरा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्जाम टाइम। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी हम लोग देखेंगे ट्रिक से ही। बोल रहे कौन सी धनराशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपये हो जाएगी, यानी आपका P जो है वो निकालना है। बोला है कौन सी धनराशि, तो हमको नहीं पता है कि मूलधन हमारा क्या है, तो मूलधन बराबर व्हाट। चलिए, और यहाँ पे मेरा अमाउंट दे दिया कितना, 1352 रुपया हो जाएगी, यानी अमाउंट दे दिया गया हमारा 1352, और टाइम जो है वो आपका दे दिया कितना, 2 years, और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है आपका 4%। अब यहीं से निकालिए, बताए थे इसके सेकंड नंबर क्वेश्चन में, आप पिछले क्वेश्चन में देखे होंगे कि जैसे ही आपका 4% दिया तो यहीं से निकालिए 4/100, इसको लिख लीजिए फ्रैक्शन में। जब फ्रैक्शन में लिखिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1/25 हो गया। अब इतना हो गया, तो ये तो पता है कि नीचे वाला हमेशा क्या शो करता है, प्रिंसिपल, और ऊपर वाला आपका क्या होगा, इंटरेस्ट। तो देखिए प्रिंसिपल आपका कितना है, 25, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 26। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, तो लिखते हैं हम फर्स्ट, चूंकि हमारा 2 years है ना, तो 2 साल के लिए निकालते हैं, तो फर्स्ट के लिए हमारा 25, और ये अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा 25 से 26, ये 1 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से अमाउंट हमारा कितना हो गया, 26। उसके बाद सेकेंड ईयर के लिए भी निकालिए, तो ये भी कितना हो जाएगा, 25 से 26, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, चूंकि 2 years के लिए इसलिए हम ऐसे ही रहने देंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 to 5, और यहाँ से निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 676, यानी 676। अब हमको दिया हुआ था यहाँ अमाउंट दिया हुआ है, और ये भी क्या है, मेरा अमाउंट है, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो इतना बराबर हमारा कितना दिया हुआ है, 1352। तो यहाँ से काटिएगा तो ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, यानी इतना बराबर आपका कितना हो गया, 2 रेशियो। तो यहाँ से भी आप कितना कर दीजिए, इंटू 2 कर दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा आपका कितना, 1250, यानी यही आपका P पूछा था, यानी मूलधन पूछा था 1250। कौन सी धनराशि है जो 1352 हो जा रही है, तो वो आपका कौन सा है, 1250। फिर समझिए, यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा था कि आप मूलधन ज्ञात कीजिए जिसको हम 2 साल के लिए 4% चक्रवृद्धि ब्याज पे लगाएं, तो हमारा मिश्रधन कितना हो गया, 1352 रुपया। तो यहाँ से ए दे दिया, टी दे दिया, आर दे दिया, तो हम सबसे पहले क्या बोले थे कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसको हम क्या कर देते हैं, फ्रैक्शन में लिखिए। तो फ्रैक्शन में लिखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1/25, तो 25 हो गया, और नीचे वाला हमेशा शो क्या करता है, मेरा मूलधन प्रिंसिपल। तो यहाँ से प्रिंसिपल 25, और ऊपर जो होता है वो हमारा इंटरेस्ट होता है। तो जब प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो हमारा अमाउंट बन गया, यानी हमारा प्रिंसिपल हो गया 25, और अमाउंट कितना हो गया, 26, और हमारा प्रिंसिपल निकालना है और अमाउंट दिया हुआ है, इसलिए दोनों को हम लोग क्या करते हैं, लेके चलते हैं। क्योंकि 2 साल के लिए तो निकालिए,
तो 25 से 26 हो गया, दूसरे साल में 25 से 26, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 to 5 हमारा क्या हो रहा है, 625 हमारा प्रिंसिपल हो रहा है। और यहाँ अमाउंट 676, तो ये 676 जो है वो 1352 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों क्या है मेरा अमाउंट है। तो यहाँ से ये रेशियो निकालें तो 2 आया, क्योंकि ये 2 गुना है तो ये भी क्या होगा उसका 2 गुना, तो 625 में 2 से गुना कीजिएगा, यानी 1250 रुपये हमारा क्या हो गया प्रिंसिपल। फ्रेंड्स तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही VVI है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बोल रहा है किसी धन राशि पर 2 वर्ष का CI 25,000 रुपये है और उसी धनराशि पर 4 वर्ष का CI 81,250 रुपये है। तो बोल रहा है तो वो धन राशि क्या है वो आपको निकालना है, यानी आपको प्रिंसिपल जो है वो निकालना है। आपको क्या दिया है, सेम आपका प्रिंसिपल है, 2 साल का ब्याज कुछ और है और आपका 4 साल का ब्याज कुछ और है। तो यहाँ देख रहे हैं ये जो डिफरेंस है वो सेम है। सेम जब डिफरेंस हो ना तो जैसे 2 साल 2 4 कभी देगा ऐसे 6 साल का और फिर दे देगा 12 साल का, मतलब कभी भी देगा तो आपका इक्वल देगा, यानी कि जो आपका ईयर जो होगा वो उसका रेशियो हमेशा और हमेशा बराबर होगा। चलिए तो पहले इसको देखते हैं ट्रिक के माध्यम से, उसके बाद फिर देखेंगे हम लोग बेसिक। तो हम क्या करते हैं, या फिर चलिए पहले बेसिक देख लेते हैं। तो बेसिक देखेंगे तो मान लेते हैं P जो है वो आपका 2 साल के लिए हम मान लेते हैं ब्याज, 2 साल का ब्याज जो होगा 2 इयर्स के लिए ब्याज हम मान लेते हैं X और 4 इयर्स के लिए हम ब्याज को मान लेते हैं Y। ठीक है, 2 इयर्स के लिए आप CI को क्या मान लिए थे, X रुपये, और ये मान लिए थे 4 इयर्स के लिए कि Y रुपया लग रहा है। ठीक है, तो इसका एक ट्रिक होता है P बराबर, जब 2 साल 4 साल मतलब इक्वल जब दिया रहे ईयर तो लगाते हैं, तो P बराबर आपका हो जाता है x स्क्वायर बटा y माइनस 2x। हो गया। चलिए तो यहाँ पे हमारा x स्क्वायर यानी x हम क्या माने हैं 2 साल के ब्याज को, तो 2 साल का ब्याज कितना है मेरा 25,000, यानी यहाँ हो जाएगा 25,000 गुने 25,000। अब y हो जाएगा, y हमारा कितना है, यानी 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हम कितना माने y, और वो कितना है मेरा 81,250 माइनस 2 इंटू 25,000। अब यहाँ से जब सॉल्व कीजिएगा तो ऊपर रहने दीजिए 25,000 इंटू 25,000 और नीचे आपका हो जाएगा 81,250, यहाँ 25 दूनी कितना हो जाएगा आपका 50,000। ओके, चलिए ऊपर फिर आपका हो जाएगा वैसे ही 25,000 इंटू 25,000 और नीचे आपका आ जाएगा, जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 31,250। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो 10 से 10 गया, यहाँ काट दीजिए तो 25 से काटिएगा तो ये आपका चला जाएगा 125 यानी 125 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 100। फिर इसको काटिए तो यहाँ 25 चौके 100, 25 25 125 हो गया। फिर यहाँ से काटिए 5 टाइम, अब ये हो जाएगा आपका कितना 20,000, यानी जो आपका प्रिंसिपल है वो आपका कितना है 20,000। फिर समझिए आपका क्या दिया हुआ था, 2 साल का आपका चक्रवृद्धि ब्याज दिया था 25 और 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया था 81,250। हम क्या मान लिए कि 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज को x मान लिए और 4 साल के लिए हम क्या मान लिए y मान लिए। और इसको ये फार्मूला हमेशा के लिए याद रखिएगा कि जब भी ऐसा दे तो हम ये लगाते हैं p बराबर x स्क्वायर बटा y माइनस 2x। चलिए अब इसको बेसिक से देखते हैं। अगर बेसिक से देखेंगे तो ये हमारा मान लीजिए प्रिंसिपल, आपका प्रिंसिपल p, अब 2 साल बाद कितना हो जाएगा p प्लस x हो गया और फिर 4 साल के लिए आप कितना माने थे y, थे p प्लस y हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे रेशियो निकाल दीजिए इसका, तो p प्लस x, चूंकि यहाँ पे हमारा क्या है ईयर सेम है ना 2, फिर यहाँ कितना हो जा रहा है 2 का, मतलब आपका जो है ईयर का जो है देख रहे हैं रेशियो वो इक्वल है, तो यहाँ से हम रेशियो निकालते हैं
p प्लस एक्स अपॉन पी और बराबर हो जाएगा आपका p प्लस वाई अपॉन p प्लस एक्स। हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा p प्लस एक्स, इधर आएगा तो p प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ से कर दीजिए p स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2px और ये इधर जब जाएगा तो हो जाएगा आपका p स्क्वायर प्लस पी वाई। अब देखिए p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल, अब हम ले आ जाते हैं उधर, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर पी वाई और ये इधर आ जाएगा तो आपका हो जाएगा 2px। यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए p को कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा y माइनस 2x। चूंकि हमको p ही निकालना है तो यहाँ से हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा आपका कितना y माइनस 2x, यानी p इक्वल टू आपका यही फॉर्मूला था, ये आपका आ गया। यहाँ जो p बराबर एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x, तो इसको आप लोग बेसिक से भी देख सकते हैं, तो बेसिक से बनाइएगा तो फिर इतना लेंदी हो जाएगा, इतना आपको टाइम लगाना पड़ेगा, इसलिए आप हमेशा ये वाला याद रखिए ट्रिक और बना सकते हैं आप आसानी से। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू।